अदील, क्या कर रहे हो तुम देख नहीं रहे? तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी कितनी परेशान है तुम्हारे लिए, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन और भांजी की पड़ी है। अगर तो देखो, तुम ये चलने फिरने की कोशिश इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपनी बहन और भांजी को ढूंढ कर इस घर में वापस लाओ, तो आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं होने दूंगी। क्या? अब ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक ही तो कहा है मैंने। हद होती है भाई। मम्मा प्लीज बस करें, बाबा की हालत तो देखिए। अच्छा आप जाए, मैं देख लूंगी। जबान तो मेरी बंद हो गई है, लेकिन आंखें खुल गई हैं। बाबा, बाबा प्लीज आप मामा की बातों का बुरा मत मनाइएगा। आप जानते हैं ना कि वो कितनी डिस्टर्ब है। कभी भी अगर वो अपने मयार से नीचे आकर कुछ करना चाहें और वैसा ना हो तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। आपको तो पता ही है मामा का। उस दिन फुप्पो और आपसे मिलने हॉस्पिटल आई थी। अम्मा ने मिलने नहीं दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही वो घर आकर उनसे माफी मांगना चाहती थी बाबा, लेकिन जब वो घर आए तो वो लोग ऑलरेडी जा चुके थे, बताए बगैर। बस इसी बात का दुख लेके बैठी है शायद, या हर टाइम बुरा लगा है उन्हें। लेकिन आप तो समझते हैं ना सब, मामा को भी समझते हैं। बस आपने परेशान नहीं होना, हिम्मत करनी है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। आप जानते हैं ना मुझे आपकी जरूरत है। नहीं देख सकती आपको ठीक होना। मैयत के जाने का टाइम हो गया। नहीं, मेरी अम्मी कहीं नहीं जा सकती। ज़ैनब भी आप बोले ना अपनी बहन को कि वो आ जाए मेरे पास। मैंने अभी तो अम्मी कहना सीखा था, मुझे तो आदत भी नहीं हुई थी। काला, आप बोले ना अम्मी को कि वो वापस आ जाए मेरे पास। वो ऐसे छोड़ के मुझे कैसे जा सकती है? प्लीज प्लीज मेरे बच्चे ऐसे ना करो। काला प्लीज। अब्बा अम्मी को बोले वो वापस आ जाए। मैंने वक्त कितना गुजारा है इनके साथ। अब प्लीज। अरमान, पूरी जिंदगी तुम मुर्शिद से बात करते रहे, अब कहो ना अपने मुर्शिद को कि वो मेरे पास आए। अब अगर वो मुझे छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूंगी? मैं किसके पास जाऊंगी? मेरे साथ कौन होगा? बेटा वक्त कहाँ किसी की सुनता, जाने दो। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कहाँ जाऊंगी? हम सब है ना। कलमा शहादा, कलमा शहादा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शहादा, मेरी अम्मी को कहाँ लेके जाने दे रही? कलमा शहादा। ज़ैनब भी नहीं, मेरी अम्मी नहीं जा सकती। ज़ैनब भी।
अभी बाबा 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 आप ठीक है? आपको दर्द? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। आपने मेरा नाम लिया बाबा? बाबा आपको दर्द तो नहीं हो रहा? बाबा वो लोग चले गए, पलट कर नहीं आए। मैं जानती हूँ कि आप उन्हें याद करें, लेकिन उन्हें देखें, उनका दिल देखें कैसे पत्थर का हो गया। अब इस तरह उनके लिए मत तड़पें, प्लीज भूल जाए उन्हें। उनके गम को दिल से लगाएंगे तो ठीक कैसे होंगे बाबा? संभाले खुद को। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, वो पत्थर की नहीं हो सकती। भाभी बच्चे नजर नहीं आ रहे आज। बतूल तो अदील के साथ मसरूफ है और जरीन ऑफिस में है। मैंने ही कहा बतूल से आज के दोनों जरा बाहर जाएं, थोड़ी आउटिंग कर लें। क्या बात है वसीम भाई, आप थोड़ा अपसेट लग रहे हैं। हाँ क्या हुआ, खैरियत है? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। भाभी मैं सोच रहा हूँ कि अदील को अब भी काफी वक्त लगेगा एक्टिव होने में। अब तो कोशिश करने लगे हैं उठने की, बल्कि कल इसी चक्कर में गिर भी गए। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? मैंने तो अब केयर टेकर चेंज करने का ही कह दिया है। 24 घंटे में इंशाल्लाह ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। भाभी मैं बात करता हूँ। एक दो जगह हैं ऐसी, घर में कोई एतबार का बंदा आना चाहिए। भाभी ऑफिस में बहुत उलझे मामलात हैं। मैं हैरान हूं कि अदील और तायाजान कैसे संभाल लेते थे ये सब कुछ। क्या मतलब, सब ठीक तो है ना? भाभी पहले एक प्रॉमिस करें कि हमारे दरमियान जो बात होगी उसका आप अदील से डिस्कस नहीं करें। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बखुदा देखें, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर अदील को कोई परेशानी होगी तो वो कैसे रिकवर कर पाएंगे। अरे ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप दोनों का साथ है, वरना पता नहीं हम लोगों का क्या होता। थैंक यू भाभी, आपने मेरा मान बढ़ा दिया। और अच्छा बताएं तो सही, क्या बात थी? भाभी अदील और तायाजान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसमें शुरू में काफी डिफिकल्टीज भी आई थी, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गई थी। अब खुशी की बात यह है कि हम भी एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो फिर इशू क्या है? भाभी तायाजान के बाद ये बिजनेस अदील ने संभाल लिया होगा, लेकिन अदील के एक्सीडेंट के बाद जो इन्वेस्टर है वो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ इश्यूज बन रहे हैं। और भाभी हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द से जल्द 8 करोड़ की जरूरत है। और ये 8 करोड़ जो है वो बैंक से ही मिल सकते हैं लोन की शक्ल में। तो इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? अभी आपको करना यह है कि घर के कागजात शो करवाने होंगे बैंक में। अप्रूव हो जाएगा तो हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। और आपको पता है 20 करोड़ का प्रॉफिट है इसमें। 20 करोड़ का प्रॉफिट? हाँ भाभी, मैं तो चाह रहा था कि ये 20 करोड़ जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा मैं, तो ये सरप्राइज होगा। लेकिन पैसे की कमी की वजह से ये सरप्राइज ना दे सका। अरे
आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ मैं। वसीम भाई, एक ज़रूरी कॉल है, मैं ये ज़रा अटेंड कर लूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो।